हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, बराबर में एक बेल आइकन बना होगा उसको प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलते रहें। तो हम लोग ने बच्चों डिस्कस कर लिया था कहाँ तक, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 तक, मैट्रिसेस सीबीएसई जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां से। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए सेटिस्फाइज ए डैश इज इक्वल टू आई। तो बच्चों ए डैश क्या होगा, पहले तो ए डैश देख लेते हैं हम लोग। तो ए डैश हो गया मेरा 0 2y z और x y माइनस जेड, रो को कॉलम बना देना है, x माइनस वाई और z। ये ए डैश हो गया। ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड आपको निकालना है। तो ए डैश ए से भी मल्टीप्लाई करते थे, ये तो ए डैश है ना, तो ए से मल्टीप्लाई करो यानी 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z। अब देखते हैं जरा इसको मल्टीप्लाई करके। तो a डैश a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, अगर देखें तो ये हो गई पहली रो और ये हो गया पहला कॉलम। मल्टीप्लाई करना पहले वीडियोस में मैं आपको सिखा चुका हूं। चलिए, तो 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कितना बनेगा ये 2x स्क्वायर। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई और x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। तो बच्चों अगले स्टेप में कैंसिल करके 0 लिख देंगे। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को, तो 0 इंटू जेड 0, x इंटू माइनस जेड यानी माइनस का एक्स जेड और x इंटू जेड यानी प्लस का एक्स जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी रो को लेते हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स यानी कि एक्स वाई और माइनस वाई इंटू एक्स यानी कि माइनस का एक्स वाई। ठीक है, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई प्लस का y स्क्वायर और माइनस वाई इंटू वाई प्लस का y स्क्वायर। फिर इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y इंटू जेड कितना हो जाएगा बच्चों, 2yz, y इंटू माइनस जेड कितना हो जाएगा, माइनस वाई जेड, और फिर माइनस वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा, माइनस वाई जेड। फिर आते हैं हम लोग तीसरी रो पर, तो तीसरी रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग पहली कॉलम से, z इंटू 0 0, माइनस z इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस जेड एक्स, और z इंटू एक्स ये वाला ये कितना हो जाएगा, प्लस का जेड एक्स। चलिए सेकेंड कॉलम से, तो z इंटू 2y कितना हो जाएगा, 2yz माइनस z इंटू वाई कितना होगा, माइनस जेड वाई, और z इंटू माइनस वाई कितना होगा, अगेन माइनस जेड वाई। लास्ट वाला देखते हैं जरा कितना आएगा, तो z इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड यानी प्लस का जेड स्क्वायर, और z इंटू जेड यानी कि जेड स्क्वायर। थोड़ा सा इसको इधर बना लेता हूं ऐसे। चलो ध्यान से देखो जरा क्या बच रहा है मेरे पास। यहां से बचेगा क्या, अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग देखें तो ये तो 2x स्क्वायर रहेगा, ये कैंसिल हो गया 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया 0 हो गया, यानी 0 एंड 0। इसी तरह ये कैंसिल हो गया 0 हो गया, तो ये भी 0। ये कितना हो गया देखो बच्चों, 6y स्क्वायर, और ये भी 0 हो गया कैंसिल आउट हो करके। इसी तरह ये कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया, और ये कितना बचा 3z स्क्वायर। ये a डैश a की वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर आपके सवाल में दिया, i के बराबर। तो ये 3 क्रॉस 3 का, यानी i भी आपको 3 क्रॉस 3 का मानना पड़ेगा। अब क्या, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो कंपेयर कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां देखो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 इज योर आंसर। इसी तरीके से 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर बराबर 6 1/6, तो y बराबर 1/√6 प्लस माइनस के साथ। इसी तरह 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर बराबर 1/3, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरह से x y z की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों को फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले तो ये देख लो, तो ये 3 क्रॉस 3 है
और ये क्या है 3 क्रॉस 1, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इधर का कॉलम और इधर का रो बराबर होना चाहिए। तो चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो इसको पहले आप, अब इसमें तो कॉलम ही है यानी इसी से मल्टीप्लाई होता रहेगा ये। तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0 हो गया। फिर आप दूसरी रो ले लीजिए। अब कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, दूसरी रो यानी आप दूसरी रो में लिखेंगे। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, 1 इंटू एक्स एक्स। फिर तीसरी रो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x। तो 0 प्लस 0 प्लस 2x। और इसकी फिर किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 टू 1 से, यानी कि आपको 1 टू 1 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी 4x और 2x की। तो और ये किसके बराबर दिया है नल मैट्रिक्स के बराबर दिया है, नल मैट्रिक्स के बराबर दिया है। शुरू में ही नल, देखो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट 0, मगर हम शुरू में नल मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते, इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि एलएचएस में ऑर्डर क्या आने वाला है, फिर उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स लिखी जाती है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चेक करो मल्टीप्लाई किए भी जा सकते हैं क्या। तो एक रो है और 3 कॉलम है, और यहाँ 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये बराबर है यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखो मिलेगा कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की मिलेगी, यानी एक एलिमेंट मिलने वाला है बच्चों। चलो देखते हैं। तो भाई एक ही रो है इसमें तो, और इधर एक ही कॉलम है, तो बस तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास लिखने के लिए। ये इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, वैसे भी मैंने बताया था, क्या बताया था डिस्कस करते हैं। ये 4 हो गया, 4 प्लस 2x यानी 4 प्लस 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये एक ही एलिमेंट आया बस, मैंने बताया था ना 1 क्रॉस 1 का यानी एक एलिमेंट वाला। तो अब यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0, ऐसे लिख सकता हूं मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट 0 है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, या 4x इज इक्वल टू -4, या x इज इक्वल टू -1। सवाल में ऊपर देखो क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर लिखा है, काफी बड़ा सा है, पढ़ लीजिए। आप पढ़िए ध्यान से, जब तक मैं कुछ शुरू करता हूं आप पढ़िए, अभी फिर समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। पहले तो ये समझ लो, 2 मार्केट में वो चीजें बेच रहा है, 10,000, 2,000 और 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। तो पहले मार्केट में कितना, फर्स्ट मार्केट में 10,000, 2,000, 3 तरह के प्रोडक्ट हैं उसके पास। मान लेते हैं पेन, पेंसिल एंड रबर, तो 10,000 पेंसिल है, 2,000 रबर है और 18,000 पेन है। इस तरह से प्रोडक्ट है सपोज। फिर इसी तरह से दूसरे मार्केट में बेचने के लिए उसके पास इतने प्रोडक्ट हैं, और इनकी बच्चों प्राइसिंग दी हुई है। तो तुम्हें याद होगा हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चन किए हैं। क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो प्राइस को वर्टिकल लिखेंगे, या अगर प्राइस को हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो प्रोडक्ट को वर्टिकल लिखेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है, यानी कि वो m क्रॉस n और n क्रॉस p वाला फंडा ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए कॉस्ट कितनी दे रखी है भाई, कॉस्ट दे रखी है पहले प्रोडक्ट की 2.50, दूसरे प्रोडक्ट की 1.50 और तीसरे प्रोडक्ट की 1.00, 1 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी है, और चलिए लिखता हूँ यहाँ। तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1। फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखेंगे नीचे, यहाँ मत लिख देना क्योंकि सेकेंड रो तो सेकेंड रो में आएगा। तो ये जाएगा 6,000 इज 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1। तो इसको बच्चों मैं सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेटर से, मेरा कैलकुलेटर भी है यहीं कहीं, आप लोग कैलकुलेट करिए जब तक, मैं भी कर लेता हूं। तो 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 प्लस 18,000, तो बच्चों ऊपर वाली जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45,000।
ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, 6000 इंटू 2.5। तुम लोग कैलकुलेटर मत चलाना, तुम लोग अपने आप करना, ठीक है। यहाँ तो समय की थोड़ा कमी रहती है, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। तो बच्चों ये आ गया 45,000 एंड 53,000। ये क्या आया? इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, XYZ क्या है? XYZ जो वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है XYZ प्रोडक्ट। तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, तो पहले मार्केट का रेवेन्यू ये आ गया, पहले मार्केट से इतना पैसा मिलेगा और दूसरे मार्केट से हमें इतना पैसा मिलेगा। इसी का सेकंड पार्ट एक और है, वो भी करते हैं। क्या पूछ रहा है उसमें? पूछ रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब निकालते हैं? प्रॉफिट तब निकलता है जब हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पता हो। तो कॉस्ट प्राइस उसने दे दिया है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 एंड 50 पैसे, यानी था तो 2 रुपए का, बेचा कितना उसने? 2.5 रुपए का। था तो 1 रुपए का, बेचा कितना उसने? 1.5 रुपए का। था 50 पैसे का, बेचा उसने 1 रुपए का। तो यहाँ प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, तो पहले यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं जरा। तो प्रोडक्ट तो वही है XYZ हमारे पास, तो 10,000 और फिर 2,000 और फिर 18,000, ये प्रोडक्ट है मेरे पास XYZ। ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। 6,000, 20,000 एंड 8,000, और इनकी जो कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है आपको, वो तो पीछे जो दिया था वो क्या था? सेलिंग प्राइस था। ये क्या है? कॉस्ट है, 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपीज। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.5, 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 0.5। तो बच्चों ये कितना हो गया? 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, नीचे वाला ये हो गया 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। ठीक है, तो कितनी आ गई? ये मैट्रिक्स आ गई 31,000, और ये कितना हो गया? 36,000। एक बार कैलकुलेशन जल्दी से आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स है, और ये सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स है। तो अब आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? तो मार्केट 1 में प्रॉफिट उसको कितना हो गया? 45,000 माइनस 31,000, और मार्केट 2 में उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 53,000 माइनस 36,000। ये आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपको सेकेंड पार्ट में जो प्रॉफिट पूछा है वो पता चल जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मैट्रिक्स X सो दैट, ऐसे दिया मैट्रिक्स है, ये कोई नंबर नहीं है, X की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, एक मैट्रिक्स आएगा। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट हो रहा है। यहां पर मान लेते हैं X का जो ऑर्डर है वो M क्रॉस N है। इसका ऑर्डर कितना है? इस पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 है। और प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर कितना है? वो भी 2 क्रॉस 3 है। तो आप ऐसे समझो कि भाई ये और ये का प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो, यानी n बराबर कितना हो गया? 2। और फिर जो ऑर्डर बचता है m क्रॉस 3, उसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है जो कितनी है? 2 क्रॉस 3। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस तरह m की वैल्यू 2 हो गई, यानी मुझे ये पता चल गया कि जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो हमने माना है m क्रॉस n, वो एक्चुअली कितना निकल के आ गया? m की जगह रख देता हूं 2 और n की जगह भी 2। अच्छा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो मैं x मैट्रिक्स को क्या मान सकता हूं? मैं मान सकता हूं लेट x इज इक्वल टू a b c d, 2 क्रॉस 2 की, ऐसे मैंने मैट्रिक्स मान ली। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब यहां करता हूं, तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देता हूं, x मैट्रिक्स की, यानी a b c d, और इधर 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? -7 -8 -9 2 4 एंड 6। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इस रो को पहले कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा? a प्लस 4b
फिर इस रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2a प्लस 5b, तीसरे से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3a प्लस 6b। ठीक, अब दूसरी रो को उठाता हूं, इसको पहले कॉलम से करिए जरा, तो क्या आएगा c प्लस 4d, और इसको करेंगे फिर इससे तो कितना आएगा 2c प्लस 5d, और इसको करेंगे थर्ड कॉलम से तो कितना आएगा 3c प्लस 6d। ये आया, और ये किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों मैट्रिक्स -7 2 -8 4 -9 6। चेक कर लीजिए जल्दी से, जब तक मैं अपना माइक चेक कर लेता हूँ। मेरा माइक सही है, हाँ सही चल रहा है। चलिए, अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट किसके बराबर -7 के, तो a प्लस 4b बराबर कितना हो गया -7 हो गया। ये एलिमेंट -8 के बराबर है, यानी कि 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 हो गया। देखो a और b में दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, तो यहां से a और b की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से c प्लस 4d 2 के बराबर हो जाएगा, और 2c प्लस 5d 4 के बराबर हो जाएगा। यहां पर भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करके c और d की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में ABCD की वैल्यू निकाल ली थी, तो उसमें X मैट्रिक्स हमने ये माना था, तो ABCD यहाँ रख दीजिएगा, तो जो मैट्रिक्स X चाहिए थी वो पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इज इक्वल टू BA, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज खूब होगा अभी। देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन, अच्छा PMI का यूज करना है बच्चों। देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन दैट दिस, फर्दर प्रूव दैट, अच्छा ये सेकेंड पार्ट है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है AB की पावर n इज इक्वल टू B की पावर n A प्रूफ करना है इंडक्शन से। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, AB बराबर क्या हो जाएगा BA हो जाएगा, और ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब n बराबर 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। n बराबर k के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो AB की पावर k इज इक्वल टू B k की पावर A, ये हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ ये ट्रू है। और n बराबर k प्लस 1 के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, यानी AB की पावर k प्लस 1 बराबर B की पावर k प्लस 1 इंटू A, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं इसका LHS उठा लेता हूं जरा। तो LHS अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा AB की पावर k प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं AB की पावर k इंटू B, और AB की पावर k यहां से देखो इक्वेशन नंबर 1 से देखो AB की पावर k किसके बराबर है, ये बराबर है B के A इंटू B के बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग देखें क्या प्रूफ करना था हम लोग को लाना है B की पावर k प्लस 1 इंटू A, ठीक है आ जाएगा। तो B की पावर k, और AB किसके बराबर है, ये AB दिया है BA के बराबर, तो इसकी जगह BA रख दिया, तो क्या आ गया B की पावर k प्लस 1 इंटू A, आ तो गया देखो, इज इक्वल टू RHS आ गया। यानी इसका जो पहला पार्ट था वो प्रूव हो गया ये वाला। सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसके। सेकेंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो प्रूव दैट दिस। अब हमें प्रूव करना है AB की पावर n इज इक्वल टू A की पावर n इंटू B की पावर n, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो n बराबर इंडक्शन से ही करना है, n बराबर 1 के लिए चेक करें तो AB की पावर 1 बराबर A की पावर 1 इंटू B की पावर 1, तो AB बराबर AB तो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर n बराबर k के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो AB की पावर k बराबर A की पावर k इंटू B की पावर k, ये हमने एज्यूम कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 प्रूफ क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए AB की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू A की पावर k प्लस 1 B की पावर k प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है टू प्रूव। चलिए देखते हैं, तो LHS उठा लेते हैं इसका। तो LHS लिखा है A B की पावर k प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं A B की पावर k इंटू B, और A B की पावर k देखो किसके बराबर है, A की पावर k B की पावर k, तो इसको मैं लिख देता हूं A की पावर k इंटू B की पावर k, इतने को इंटू B। सही है बच्चों। और देखो अभी मैंने एक प्रूव किया था, वो क्या प्रूव किया था मैंने प्रूफ किया था, ये एज्यूम कर रखा था, देखो जरा A B की पावर k बराबर B k इंटू A, तो ये कैसे आएगा देखिए, आप लोग उसको रिलेट करना होगा हम लोगों को, नहीं जब कैलकुलेशन देखेंगे तो कहीं मिस हो रहा है, तो एक काम करते हैं जरा दोबारा करते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट मिस हो गया। चलिए तो हमें प्रूफ क्या करना है, A B की पावर k प्लस
1। एक्चुअली इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो जो हमको प्रूफ करना है, एक बार क्वेश्चन देख ले जरा क्या है। क्वेश्चन है हमारा, हाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देखो ब्रैकेट लगा है ना ये वाला, हमें ये प्रूफ करना है और हम लोग ने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए ए बी की पावर एन, ए एन बी एन हो गया, तो ए बी की पावर 1, ए की पावर 1, तो यहाँ से क्या निकल गया, ए बी बराबर ए बी हो गया, तो एन बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया, और एन बराबर के लिए एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर ए बी ब्रैकेट, और ये ठीक लिखा हुआ है। अब चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो LHS ले लेता हूं मैं, LHS हमारा है ए बी की पावर के प्लस 1, तो इसको बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी की पावर के इंटू ए बी लिख सकता हूं, और ए बी की पावर के को मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए बी लिख सकता हूं। यहां से ए की पावर के, बी की पावर के इंटू ए इंटू बी ऐसे लिख सकता हूं, और इसको देखो क्या लिख सकता हूं जरा, अभी मैंने इसको कहीं निकाला था, यहां देखो इक्वेशन 1 में b की पावर k इंटू ए को लिख सकता हूं a b की पावर k, तो लिख सकता हूं a b की पावर k इंटू b, तो ये टर्म क्या हो गया, a की पावर k प्लस 1, और ये वाला टर्म क्या हो गया, b की पावर k प्लस 1। आ गया हमारा RHS जो हम लोगों को प्रूफ करना था, इंडक्शन का सवाल था। देखो थोड़ा हम लोगों से मिस्टेक हुई थी, एक ब्रैकेट की गड़बड़ हुआ, आप लोग नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, तो अगर सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए डैश, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बच्चों क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, माइक चेक कर लो जरा, ठीक है। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो a प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0, ये कैंसिल होगा, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा, 0। मैट्रिक्स है ना ये, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये भी मैट्रिक्स तो 0 नहीं है, ये एक्चुअली नल मैट्रिक्स है। पूछा क्या है, देन मैट्रिक्स a इज, तो मैट्रिक्स a क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा या एक जीरो मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों ये वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। बीच में मैंने क्वेश्चन कुछ स्किप किए हैं आप लोगों के लिए, उनको आप प्रैक्टिस करिए, नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।